बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन है वो पंजाब के अवाम ने फ़ैसला सुना दिया है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने तारीख साज फ़तह हासिल की है और मुस्लिम लीग नून का इस 20 हलकों में सफाया हो गया है। मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त हुई है। तमाम दावे, तमाम पेश गोइयाँ, तमाम तबसरे तज़िए गलत साबित हुए हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का बयानिया आवाम में घर कर गया है और आवाम में इमरान खान साहब की मकबूलियत की लहर इस वक्त पंजाब में सब सियासी मंजरनामे को बहा कर ले गई है। और पंजाब में अब हमजा शहबाज किसी भी कीमत पर वज़ीर आला नहीं रह सकते। अब वो चंद दिन के मेहमान हैं और 17 को नताइज आ गए और 22 को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में वहाँ पर नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली इंतखाबात हैं। हम बार बार आपको कह रहे थे कि ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं, ये आम इंतखाबात है और इस इंतखाबात में पाकिस्तान की सियासत के आइंदा जो पस मंज़र का तयन होगा और वो तयन हो गया है। अवाम इस वक्त इमरान खान साहब को अपना निजात दहिंदा समझते हैं। इमरान खान साहब पर बहुत एतमाद कर रहे हैं और इमरान खान साहब का बयानिया वो बहुत हद तक आप समझ लें कि पूरे पंजाब में इस वक्त इमरान खान साहब की जो हमदर्दी की लहर है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। कल उसका इंतखाबी नताइज वाज़ेह सबूत थे। मुस्लिम लीग नून ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इंतखाबात से पहले तक जीत के दावे करते रहे, लेकिन कल जब उनको मंजरनामा पता चला तो उन्होंने पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली। पहले मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जो रहनुमा है मलिक अहमद खान, उन्होंने तस्लीम किया, फिर मरीम नवाज़ ने भी तस्लीम किया कि वो शिकस्त को तस्लीम करते हैं। अब इसको दूसरे तनाजुर में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानिया यही बनेगा कि चूँकि हमारे उम्मीदवार टिकट्स उनको नहीं दिए गए थे, ये वो उम्मीदवार थे जो पहले तहरीक इंसाफ की टिकट पे जीते हैं, तो इस वजह से हम लोग हारे हैं। लेकिन ये बात मेरे ख्याल में सियासी तौर पे नवाज़ शरीफ सियासी नून लीग को सूट नहीं करती, क्योंकि अगर उनको कैंडिडेट पर किसी किस्म का एतबार नहीं था तो वो टिकट्स ही ना देते। अब शिकस्त को इस किस्म की जस्टिफिकेशन देने की कतन किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाब के अवाम ने फैसला सुना दिया है, वो इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार करते हैं और इमरान खान साहब का जो बयानिया था, कि इन लोगों ने मिलकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, वो अवाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा अब आने वाले दिनों में इसके बड़े असरात मुरतब होंगे। अब शहबाज हुकूमत के पास सिर्फ चंद वोटों के 2-3 वोटों के सहारे पर सिर्फ मरकज़ की हुकूमत है। पंजाब में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, KP में इनकी ऑलरेडी हुकूमत थी नहीं, बलोचिस्तान में इनकी हुकूमत थी नहीं और सिंध में इनकी हुकूमत थी नहीं। अब इखलाक़ी तौर पर शहबाज शरीफ के पास कोई रास्ता नहीं बना। इस सिलसिले में हम आपको पता है कि इमरान खान साहब ने भी वाज़ेह तौर पर मुतालबा कर दिया है कि इस बुरहान से निकलने के लिए फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान में आम इलेक्शंस होने चाहिए। और रात गए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फ़ोन पर रब्ता भी हुआ है, जिसमें तमाम अवामिल का जायज़ा लिया गया कि मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की वजूहात क्या थी। नवाज शरीफ साहब को इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि हम सिर्फ इस वजह से हारे हैं कि हमारे जो सूटेबल कैंडिडेट्स को हमने नज़रअंदाज किया। जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे उनका बड़ा हल्का अहबाब था, लेकिन हमने चूँकि वो एक उसी मुआहदे की शक्ल को हमने आगे बढ़ाया और इन लोगों को वोट के लिए टिकट्स दिए जो इमरान खान साहब को जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो पार्टी से इनहराफ करके अब आए। अब उनका सियासी बैकग्राउंड ये था कि उनको लोटे इमरान खान साहब ने इतना मशहूर कर दिया कि लोटे हैं, अवाम इनका यौम हिसाब बनाएंगे और वाकई अवाम ने इनका यौम हिसाब बना दिया। 20 ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने 15 सीटों पर बड़े मार्जिन के साथ फतह समेटी है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाबी से की है और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कामयाब हुआ है। लेकिन जो नून लीग की चौथी सीट है पिंडी, वो समझने के बहुत ही टफ मार्जिन पे है, उसके नताज मशकूक बन रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 40, 45, 40 वोटों की से जीते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ कि इस मामले पे फैसला किया है कि इस हल्के पे वो दरख्वास्त दर करेंगे और रीपोलिंग होगी। बहुत कम मार्जिन है, 45-50। तो ये दोबारा रीपोलिंग में सूरत हाल चेंज भी हो सकती है। अगर तहरीक इंसाफ ये सीट कामयाब हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के 16 नंबर्स हैं। नाज़रीन, ये बहुत अनबिलीवेबल नताइज थे, इसकी कतन तवक्कुआत नहीं थी।
क्योंकि मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल इतना भी नहीं था कि मुस्लिम लीग नून मुकाबले में भी नहीं आएगी। तो ये तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इनको सियासी तौर पर पटक दिया है। नून लीग अपने घर लाहौर से बिल्कुल हार गई है। 4 नशिस्तें थी, ये मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुका था कि 3 नशिस्तें हमें ऐसा लग रहा है कि वो इमरान खान साहब का वहाँ पे बहुत ज़ोर है, और वो वाकई साबित हुआ। वो 3 नशिस्तें इमरान खान साहब जीत गए। चौथी नशिस्त जीतने में भी मुस्लिम लीग नून का कोई कमाल नहीं, क्योंकि असद खोकर वाला जो हल्का था वो मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर नहीं था। वहाँ पे खोकर की अपनी बिरादरी इतनी है कि वो जहाँ जिस जमात में भी चले जाए खोकर बिरादरी ने जीतना ही जीतना होता है। तो ये बहरहाल सूरत हाल ये है। अब इस सारी पहले तो हम नज़र डाल लेते हैं कि 20 हल्कों के कौन कौन कहाँ से जीता और कितने मार्जिन से जीता। सबसे पहले हम आपको बताते हैं PP170 लाहौर। PP170 लाहौर में मलिक ज़हीर अब्बास तहरीक इंसाफ के जीते हैं और इन्होंने 24,688 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबले मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अमीन जुल्करनैन थे। इन्होंने 17,519 वोट हासिल किए हैं, यानी तकरीबन ये कुछ 7-8 हज़ार के मार्जिन से जीते हैं। और ज़िमनी इंतखाबात में ये बहुत बड़ी लीड होती है। अब हम असद खोकर के हल्के की बात करते हैं। PP168, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर हल्का नहीं, यहाँ खोकर बरादरी का अपना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वजह से ये असद खोकर यहाँ से जीते हैं। असद खोकर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 26,169 वोट हासिल किए, जबकि उनके मध्य मुकाबले मोहम्मद नवाज़ अवान उन्होंने 15,767 वोट हासिल किए। ये बड़ी लीड है, तकरीबन कोई 12-1 हज़ार की लीड बनती है असद खोकर की। आगे बढ़ते हैं, लाहौर का एक और हल्का PP167, यहाँ पे 32 शिकस्त हुए हैं नज़ीर चौहान को हल्के में कंपेनिंग के दौरान भी शदीद वहाँ पे मज़ाहमत और मुखालफत का सामना था। लोग उनकी गाड़ियों का घेरा करते थे और उनको लोटे कहकर मुखातब करते थे। यहाँ पे PTI के शबीर अहमद 40,511 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबले नज़ीर चौहान 26,473 मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये इलेक्शन लड़े। और आप देख रहे कम से कम 14,000 की 32 शिकस्त नज़ीर चौहान का मुकद्दर बनी है। आगे चलते हैं, लाहौर का एक और हल्का है PP158 लाहौर। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान जीते हैं, 37,463 वोट इन्होंने लिए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल राना एहसन शराफत थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 31,906 वोट लिए हैं। तकरीबन ये 5-5.5 हज़ार वोटों की शिकस्त से उनको सामना करना पड़ा राना एहसन। आगे बढ़ते हैं, शेखपुरा की बात करते हैं। PP140 शेखपुरा, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के खुरम शहजाद विर्क उन्होंने मैदान मारा है और बड़े भारी मार्जिन से जीते हैं। उन्होंने 50,166 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मियाँ खालिद महमूद 32,105 वोट हासिल कर सके। तकरीबन 18,000 की लीड है, ये बहुत बड़ी लीड है 140 शेखपुरा में। आगे बढ़ते हैं, जंग की बात करते हैं। PP127 जंग में यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को। जो मेहर मोहम्मद नवाज़ भरवाना थे उन्होंने 71,668 वोट हासिल किए, जबकि इनके मध्य मुकाबले मेहर मोहम्मद असलम भरवाना 47,463 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। बहुत बदतरीन शिकस्त है, तकरीबन 24,000 की बदतरीन शिकस्त इनको मिली है जंग से। जंग का ही हल्का है, ये यहाँ भी एक और बदतरीन शिकस्त हुई है। मियाँ मोहम्मद आज़म PTI के उन्होंने बड़ा मैदान मारा है, बहुत भारी कामयाबी उन्होंने समेटी है, 82,382 वोट हासिल किए हैं। और इनके मध्य मुकाबले मुस्लिम लीग नून के फैसल हयात जो है ना, इन्होंने 52,178 वोट हासिल किए हैं, यानी तकरीबन कुछ 30,000 की लीड से ये मियाँ मोहम्मद आज़म जीते हैं। बहुत बड़ी विक्ट्री है ये अवाम का वहाँ पे फैसला है। फैसलाबाद में हम बात करते हैं, PP97 फैसलाबाद में, यहाँ पर अली अफजल शाही उन्होंने 67,022 वोट हासिल किए। ये PTI के कैंडिडेट थे और इनके मध्य मुकाबले मोहम्मद अजमल चीमा थे, इन्होंने 54,266 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन कुछ 13-13.5 हज़ार की लीड से ये अली अफजल शाही जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, भक्कर की बात करते हैं। इमरान खान साहब के जो कज़न है इरफान लियाजी, उन्होंने मैदान मारा है, 70,865 वोट इन्होंने हासिल किए। PTI की टिकट थी। सईद अकबर खान नवानी ये नून लीग के टिकट पर आए थे और ये मुनहरिफ अरकान थे और इन्होंने वोट हासिल किए 66,513, तकरीबन कोई 9.5-10 हज़ार की लीड से यहाँ पर PTI का कैंडिडेट जीता है। आगे बढ़ते हैं, खुशाब की बात करते हैं। PP83 खुशाब में तहरीक इंसाफ के जो मलिक हसन असलम खान है उन्होंने मैदान मारा है और उन्हें 50,769
49 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे मोहम्मद आसिफ मलिक, उन्होंने 43,587 वोट हासिल किए हैं। बड़ा अच्छा मुकाबला किया है। मैं आपको ये बताऊं कि इस खुशाब में मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सकी। मुस्लिम लीग नून नीचे चली गई है और तकरीबन कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को 7,000 वोटों के मार्जिन से वहाँ पर शिकस्त हुई है, लेकिन पर अच्छा मुकाबला किया है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने। आगे बढ़ते हैं रावलपिंडी का ये बहुत ही मुतनाज़ा नताइज हैं, ये बहुत मशकूक भी हो सकते हैं, रिकाउंटिंग है, दोबारा भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि मार्जिन, जीत का मार्जिन बहुत कम है, 45, 40, 47 वोटों का फ़र्क है, तो ये दोबारा रीपोलिंग के लिए वहाँ पर कहेंगे, रिकाउंटिंग के लिए कहेंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शबीर अवान, वो 68,857 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबले राजा सकीर जो नून लीग के उम्मीदवार थे 68,906 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, यानी कि 45-40 वोटों का फ़र्क यहाँ पर है। और ये यहाँ पर रिकाउंटिंग कराई जाएगी। ये आगे बढ़ते हैं, डेरा गाजी खान की बात करते हैं। डेरा गाजी खान में अनबिलीवेबल अपसेट शिकस्त हुई है। अवैस लगारी का इस्तीफ़ा भी कामयाब नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक और अयाज सादिक को इस्तीफ़ा दिया था वो भी ठप रह गया। इमरान खान साहब का बयानिया सबको बहा कर ले गया है और PTI इस वक्त पंजाब का ऐसा लग रहा है पूरे मुल्क की वाहिद बड़ी सियासी जमात है जिसको अवामी पज़ीराई हासिल है। डेरा गाजी खान की हम बात कर रहे थे, PP288 डेरा गाजी खान, यहाँ पर PTI के सैफुद्दीन खोसा साहब ने मैदान मारा है, 58,166 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबल नून लीग के अब्दुल कादिर खान खोसा ये 32,212 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। तकरीबन को 26,000 की लीड से डेरा गाजी खान का मैदान तहरीक इंसाफ के नाम रहा है। लिया की बात करते हैं। लिया में तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास खान 57,118 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबल लाला ताहिर रंधावा। लिया की वजह मशहूर मैं आपको बताऊं, अभी चंद दिन कबल मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ वहाँ पर गई हुई थी और मरीम नवाज़ को लिया की जोग्राफी बैकग्राउंड का नहीं पता था। लिया को डिस्ट्रिक्ट बने हुए कितने साल हो गए, लेकिन वो वहाँ पर कहती हैं, जो बड़ा मजाक उड़ा था, सोशल मीडिया पे मीम्स बनी थी कि लाला आप फिक्र न करें, लिया को मैं बहुत जल्द तहसील बना दूंगी। लाला पीछे से आवाज़ लगा थे कि बीबी आप तहसील की बात कर रही हैं तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर ताहिर रंधावा 38,758 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि इनके मध्य मुकाबले मैं आपको बता चुका हूँ कैसर अब्बास 57,158 वोट हासिल इन्होंने किए हैं। तकरीबन को 20,000 के मार्जिन से तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास खान ने मैदान मारा है। आगे बढ़ते हैं, PP273 मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं। मोहम्मद सब्तैन रज़ा ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, 59,680 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल PTI के यासिर अरफात खान हैं, इन्होंने 51,232 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन कोई 8,000 की लीड से नून लीग का यहाँ पे जीते हैं। मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में PTI के मोहम्मद मौज़म अली खान जतोई उन्होंने 40,069 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल सैयद ज़ोहरा बासित बुखारी साहबा थी, इन्होंने 36,401 वोट हासिल किए। तकरीबन कोई 4,500-5,000 की लीड से ये इन्होंने मैदान मारा है। बहावलनगर की बात करते हैं। बहावलनगर में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है। फिदा हुसैन भट्टू साहब ने 66,861 वोट हासिल किए, जबकि इनके मध्य मुकाबल 31,148 वोट मिला है PTI के आफ्ताब रज़ा को। ये मुस्लिम लीग नून की बड़ी भारी फतह है लीड से, तकरीबन को 20-22 हज़ार की मार्जिन से ये मुस्लिम लीग नून ने बहावलनगर का मैदान लौटा है। अब हम बात करेंगे लोधरा की। लोधरा में PP228 लोधरा में यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन। यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार दूसरी पोजीशन नहीं हासिल कर सका, इन्होंने 45,020 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल इज़्ज़त जावेद खान का वोट बैंक माजी मुकाबले में बहुत बड़ा है। ये पहले कुछ 1200-1400 वोट हासिल करते थे, लेकिन अब इन्होंने 38,338 वोट हासिल किए हैं। बहुत सख्त मुकाबला इन्होंने किया है, कोई 8-9 हज़ार की लीड से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोधरा की बात करते हैं। लोधरा में PP224 मोहम्मद आमिर इकबाल शाह ये PTI के हैं, इन्होंने 69,881 वोट हासिल किए हैं, जबकि नून लीग के जवार हुसैन बड़ैच 56,214 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ये भी बड़ी फतह है, तकरीबन 14,000 की लीड से ये जीते हैं। सबसे अहम नताइज की हम बात करते हैं। मुल्तान, यहाँ तो बिल्कुल अपसेट हो गया, यहाँ तो तवक्कुआत नहीं थी। आखिरी पोलिंग के दौरान भी शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे और वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फ़लाँ फैक्ट्री में ठप्पे लग रहे हैं तो फ़लाँ फैक्ट्री में ये हो रहा है। लेकिन जब नतीजा आया तो अनबिलीवेबल, मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी PTI के उम्मीदवार 47,349 वोट इन्होंने लिए,
जबकि इनके मद्दे मुकाबले मोहम्मद सलमान नईम यही है जो 2018 के इलेक्शन में शाहून कुरैशी को रहा था। उस वक्त तरीन की सपोर्ट थी, अब तरीन क्या अलीम सब की सपोर्ट धरी की धरी रहेगी और इमरान खान साहब छा गए हैं। उन्होंने 40,425 वोट हासिल किए हैं, तकरीबन को 7-1,000 की लीड से ये जीते हैं। और सबसे खूबसूरत बात थी जो जमहूरियत का हौसन है, ये दोनों उम्मीदवार इकट्ठे बैठे थे जब नताइज का ऐलान हुआ और बताया गया कि मोहम्मद सलमान नईम हार गए हैं और मखदूम जैन हुसैन कुरैशी ने मैदान मार लिया है। तो दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सलमान नईम ने शिकस्त तस्लीम की, मखदूम जैन कुरैशी ने उसको मुबारकबाद इस लिहाज में दी कि आपने अच्छा मुकाबला किया, सख्त मुकाबला किया। और सलमान नईम ने उनको मुसाफा किया और उनको गले मिले और उनको मुबारकबाद दी और दोनों ने चंद मिनट बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी की, बातचीत भी की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मनाज़र हैं, टीवी पे आपने देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, साहिवाल की बात करते हैं। साहिवाल में PP 202 साहिवाल में तहरीक इंसाफ के जो मोहम्मद गुलाम सरवर थे, मेजर रिटायर्ड, उन्होंने 62,298 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मलिक नुमान लंगड़ियाल थे, उन्होंने 59,171 वोट हासिल किए। तकरीबन को 3-3.5 हज़ार की वोट से ये इन्होंने मैदान मारा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये तहरीक इंसाफ का बयान कैसे मकबूल हुआ है और नाकाबिल बयान उन्होंने फ़तह हासिल की है, तारीख साज फ़तह है। अब पाकिस्तान को बुहरान से निकालने का वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ही बचे हैं। फौरी तौर पे अब शहबाज हुकूमत को इसम्बली तहलील करनी चाहिए, इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। अगर इसको मज़ीद डिले किया तो खुदा न खास्ता इसका बहुत नुकसान हो जाएगा। 2-3 अहम बातें हैं जिसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक तो इमरान खान साहब इलेक्शन से कबल न्यूट्रल्स को कहते रहे कि वो न्यूट्रल्स रहें और किसी किसी की मुदाखलत न करें। उनकी तरफ से बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, ब्रिगेडियर राशिद ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, XY। लेकिन हमने देखा कल ऐसा इलेक्शन था जिसको दोनों जमातों ने तस्लीम किया, वरना माजी में हारने वाला कभी तस्लीम कर ही नहीं सकता। तो मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन को तस्लीम किया है और किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट ने कोई एक कतरे की भी मुदाखलत नहीं की। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान साहब को बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी किसी किस्म की कोई वहाँ पे नहीं है। बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हैं क्योंकि रुझान यही था, ट्रेंड्स यही बन रहे थे। इससे पहले सर्वेज भी आ रहे थे कि इमरान खान साहब का बहुत ज़ोर है और इमरान खान साहब ने वो साबित कर दिया कि वो पंजाब की इस वक्त बहुत बड़ी सियासी जमातें हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अगर आम इलेक्शन भी होंगे 3 महीने बाद, 4 माह बाद, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल उनका कोई दूर दूर तक निशान नहीं रहेगा। अब ये खाम ख्याली रहेगी कि मुस्लिम लीग नून अवामी मकबूलियत रखती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इस तरीके अदम एतमाद के दौरान जो पॉलिटिकल कास्ट ली है, शायद वो उसका रिकवरी आसानी से नहीं होगी, उसको कम से कम 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि अवाम बहुत गैज़ व गज़ब का शिकार है। मुस्लिम लीग नून को समझते हैं कि महंगाई का ज़िम्मेदार वही हैं और इमरान हुकूमत को उनको वक्त पूरा करना चाहिए था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इमरान जिनकी हिमायत से हुकूमत में आए थे, अब ये PDM वाले भी उन्हीं की हिमायत से इमरान खान को गिरा कर आए हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार उस वक्त भी अदा किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने आज भी किरदार अदा किया है। लेकिन मैं बताऊँ ये पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पे बहुत टर्निंग पॉइंट है। मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को भी थोड़े लचक दिखानी चाहिए। इमरान खान साहब को बड़े वसीउल कल्बी और वसीउल उसका मुजाहरा करना चाहिए कि बैठ के बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। एक पॉइंट कि अब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जैसे कहती है कि वो पॉलिटिकल हो गई है, अमली तौर पे इसका नज़र भी आना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून के पास रिवाइवल के लिए एक चांस है। नवाज शरीफ फौरी तौर पे वतन वापसी का फ़ैसला करें। अगर नवाज शरीफ ने अपना डिलेइंग टैक्टिक्स रखे तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सफाया ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ को पॉलिटिकल कास्ट इसकी देनी पड़ी है और नताइज में सामने आ गया है। लेकिन हमें कुछ इतलात ऐसी मिली है कि शायद इस नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान थोड़ी सी बयानी में तलखी और वो पाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि मुद्दत पूरी करें, लेकिन बिलावल उनके पास लंदन में आए उन्हें कन्वेंस करने कि आप वक्त पूरा करने दें। अब वक्त पूरा करने का ये है कि सारा का सारा पॉलिटिकल कास्ट हमने की है। आज बर दोनों जमातों के बड़े अहम इजलास है। बिलावल ने भी CEC का इजलास बुलाया है, मुस्लिम लीग नून ने भी इजलास बुलाया है और इमरान खान साहब ने भी इजलास बुलाया है। अगले 72 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में हम जो अब देख रहे हैं वो आम इलेक्शन है। आम इलेक्शन को अगर ताख़ीर की गई तो ये बहुत सियासी मुआशी तौर पे बहुत नुकसानदेह हो सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।